हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो भूगोल की 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी फर्स्ट पेपर के लिए, उसका हम पार्ट नंबर 9 लेके आ गए हैं। अभी तक हमने 8 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो जाइए चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप सारे पार्ट को देखकर जितने भी क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं उन सबको कंप्लीट कर सकते हैं। ये सीरीज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज में मैंने सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को शामिल किया हुआ है और वही क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज है। आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और सारे क्वेश्चंस को एक ही बार में याद करने का प्रयास करना है। एक बार में याद नहीं होता तो 2 बार देखिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा और निश्चित रूप से आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपको 80 से 90% क्वेश्चंस इसी सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने टोटल 8 पार्ट तक में 250 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवा दिया था। इसमें हम चलने वाले हैं 251 से। दोस्तों, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर लिखें। उस क्वेश्चन के बारे में आपको जितना भी नॉलेज हो वो नॉलेज आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, क्योंकि इससे ये होता है कि आप जो चीज़ें लिख देते हो वो चीज़ें आपकी लंबे समय तक रिकॉल हो जाती हैं, जिससे आप लंबे समय तक उसे याद रख पाते हो। टोटल स्कोर आपका कितना रहा वीडियो के लास्ट में बताना मत भूलना। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपका कितना स्कोर रहा है और अभी आपको कितनी तैयारी करनी बाकी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 251। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, अपर्दन के किस कारक द्वारा बरखान का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए है नदी, बी है पवन, सी आपका है हिमनद, डी आपका है भूमिगत जल। तो हमारा जो ये बरखान है ये अपर्दन के पवन कारक द्वारा निर्माण होता है। इसका बरखान का निर्माण जो होता है ये पवन के अपर्दन के पवन कारक द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 252। गारा स्थलाकृति कहाँ मिलती है? मरुस्थलों में पाई जाती है, डेल्टाई में पाई जाती है, सी आपका है हिमाच्छादित प्रदेशों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है यूरोप में पाई जाती है। तो आपको याद रखना कि गारा स्थलाकृति जो है ये मरुस्थलों में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 253। गारा एक छद्रक शिला का निर्माण किस दूत कारक द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है नदी, बी आपके पास है हिमनद, सी आपके पास है पवन, डी आपके पास है भूमिगत जल। तो देखिए, जो गारा छत्रक शिला है ये पवन कारक द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, अपर्दन का जो कारक है पवन, इसके द्वारा निर्माण होता है गारा तथा छत्रक शिला का। ठीक है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 254। सीख का निर्माण किससे होता है? पवन से होता है, बी आपका है नदी से होता है, सी आपका है हिमनद से होता है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है भूमिगत जल से होता है। तो बताना सीख का निर्माण किससे होता है? तो भैया सीख का निर्माण जो होता है ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए पवन से होता है। ठीक है, सीख का निर्माण किससे होता है? पवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 255। रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिसमें चारों ओर छोटी छोटी नदियां गिरती हैं, निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? ए आपका है प्लाया, बी आपका है बजाड़ा, सी आपका है बाल्सम, डी आपका है हमादा। आपको याद रखना कि रेगिस्तान क्षेत्रों में पर्वतों से घिरी बेसिन जिनमें चारों ओर से छोटी छोटी नदियां गिरती हैं उसको हम कहते हैं बाल्सन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 256। अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानों के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? ए आपका है बालुका स्तूप का खिसकाव जाना जाता है, बी आपका है धूल युक्त तीव्र हवा, सी आपका है आसमान से होने वाली धूल भरी वर्षा, डी आपका है सायंकाल से बचने वाली तीव्र आंधियाँ। आपको याद रखना कि बालुका तथा स्तूप का जो खिसकाव है ये अफ्रीका में सहारा क्षेत्र में धूल दानों के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? बालुका स्तूप का खिसकाव। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 257, बालसन संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है हिमानीकृत स्थलाकृति से संबंधित है, बी आपका है कार्ड स्थलाकृति से संबंधित है, सी आपका है शुष्क स्थलाकृति से संबंधित है, डी आपका है बहते हुए जल से उत्पन्न स्थलाकृति से संबंधित है। तो बालसन एक प्रकार की हमारी शुष्क स्थलाकृति है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर, ये शुष्क स्थलाकृति से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 258, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है चिनूक पतझड़ में चलती है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है बोरा सर्दियों में चलती है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास फोहान बसंत ऋतु में चलती है, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है गिबली गर्मियों में चलती है। देखिए यहाँ पर कुछ हवाएं दी गई हैं और आपके सामने लिखा गया है ये कब चलती हैं, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि कौन सी हवा किस मौसम में नहीं चलती है या फिर अपने से मेल नहीं खाती है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है चिनूक पतझड़ में चलती है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, चिनूक पतझड़ में नहीं चलती है। बाकी यहाँ पर जो बोरा है ये सर्दियों में चलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है फोहान जो है ये बसंत ऋतु में चलती है, ये भी सही है। डी आपके पास है गिबली गर्मियों में चलती है, तो ये भी सही है। तो कथन जो ए दिया गया है चिनूक पतझड़ में चलती है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन की दृष्टि से हमारा आंसर सही, तो ए हमारा है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 259 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ठंडी हवा है? चिनूक, बोरा, सी फहान है, डी आपका है सिरोको। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी बोरा। बोरा जो है ये एक ठंडी हवा है, ठीक है। बोरा क्या है हमारा, ये एक ठंडी हवा है। क्यों ठंडी है भाई? क्योंकि ये सर्दियों में चलती है, सिंपल सी बात है, सर्दियों में चलती है तो ठंडी हवा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 260, एक ठंडी स्थानीय हवा रोन घाटी में कभी कभी नीचे बहती है, उसे क्या कहते हैं? चिनूक कहते हैं, मिस्टल कहते हैं, बोरा कहते हैं, या फिर आपका है ब्लिज़ार्ड कहते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके देखा है कि बोरा जो हमारी हवा है ये इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं आपसे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 261, लेपिज एक स्थलाकृति है। ऑप्शन नंबर ए है नदी भूदृश्य की है, हिम नदी भूदृश्य की है, वायु भूदृश्य की है, डी आपका है काट भूदृश्य की है। तो ये लेपिज हमारी जो है ये काट भूदृश्य की स्थलाकृति है, तो आपने याद रखना है कि लेपिज हमारी काट भूदृश्य की स्थलाकृति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 262, हिमानी जलोल निक्षेप के द्वारा सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है एस्कर कहा जाता है, बी आपका केम कहा जाता है, सी आपका केटिल कहा जाता है, डी आपका है हमक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हिमालयी जलोल द्वारा निक्षेप के द्वारा सांप की तरीके से टेढ़ी मेढ़ी जो स्थलाकृति बनती है उसको हम कहते हैं एस्कर। तो ए हमारा रहेगा राइट आंसर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट भी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 263, भारत में अधिनूतन हिमयुग के प्रमाण किस क्षेत्र में मिलते हैं? हिमालय में, दक्षिण भारत में, पश्चिम भारत में, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना कि भारत में अधिनूतन हिमयुग के जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं हिमालय में। ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 264, निम्नांकित में से कौन सी स्थलाकृति अंडे की टोकरी की समान प्रतीत होती है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सी स्थलाकृति जो है वो अंडे की टोकरी के समान प्रतीत होती है? कई बार मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा है कि कई बार रिपीट हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए है ड्रमलिन, बी है एस्कर, सी आपका है केम, डी आपका है केटिल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ड्रमलिन जो है ये अंडे की टोकरी की आकार की स्थलाकृति है, ठीक है। ड्रमलिन जो है हमारी ये अंडे की टोकरी के आकार की स्थलाकृति है। ड्रमलिन से ही कभी कभी आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी स्थलाकृति है जो उल्टी नाव की आकार की स्थलाकृति है, ठीक है। कभी कभी अंडे की टोकरी की आकार की स्थलाकृति आपसे नहीं पूछा जाता है, दे दिया जाता है कि आपकी ऐसी कौन सी स्थलाकृति है जो उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति है, तो उसको भी आपको ड्रमलिन ही लगाना है, ठीक है। उसमें
ड्रमलिन को उल्टे नाव के आकार की स्थलाकृति एवं अंडों की टोकरी के आकार की स्थलाकृति दोनों नामों से जाना जाता है। तो आपको इन दोनों बातों को याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 265। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का प्रसिद्ध हिमनद नहीं है? गंगोत्री, मिलाम, सी आपका है जीमू, डी आपका है जियाचिन। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, जियाचिन जो है ये हिमालय का प्रसिद्ध हिमनद नहीं है। बाकी ये तीनों के तीनों क्या हैं? हिमालय के हिमनद हैं। तो आपको याद रखना है कि जियाचिन जो है ये हिमालय का प्रसिद्ध हिमनद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 266। हिमावरण या फिर हिम चादर से ऊपर निकली पर्वत चोटियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है नूनाटक, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है हिमशिला, सी केम, या फिर ऑप्शन नंबर डी एस्कर कहा जाता है। तो देखिए हिमालय या फिर हिम चादर के ऊपर जो निकली हुई पर्वत चोटियाँ होती हैं उनको हम कहते हैं नूनाटक। ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 267। किस काल हिमनद की गति सर्वाधिक होती है? बताना है आपको किस काल में हिमनद की जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रीष्मकाल, शीतकाल, ग्रीष्म व शीतकाल दोनों में, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ये हमारी हिमनद है ग्रीष्मकाल में इसकी जो गति होती है अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। ग्रीष्मकाल में हिमनद की गति सर्वाधिक होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 268। हिमनदों के मार्ग में आसमान ढाल वाली शिलाओं को क्या कहते हैं? बताना आपको हिमनदों के मार्ग में आसमान ढाल वाली शिलाओं को क्या कहते हैं? भेड़ पीढ़ शैल कहते हैं, बी आपका सर्क, सी आपका केम, या फिर ऑप्शन नंबर डी केटिल। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, भेड़ पीढ़ शैल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 269। झीलों की अधिक संख्या के कारण ग्रीनलैंड को किस नाम से जाना जाता है? देखो ग्रीनलैंड में झीलों की अधिक संख्या पाई जाती है, तो इस प्रॉपर्टी के कारण उसको किस नाम से जाना जाता है? झीलों की वाटिका, झीलों का देश, झीलों की नगरी, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीनलैंड में झीलों की अधिक संख्या होने के कारण इसको कहा जाता है झीलों की वाटिका। क्या कहा जाता है? झीलों की वाटिका कहा जाता है। आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे कि ग्रीनलैंड को झीलों की वाटिका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 270। संरक्षण संकल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अपर्दनात्मक कार्य से है, निक्षेपात्मक कार्य से है, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपका है परिवहन कार्य, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो ये संरक्षण संकल्पना है ये संबंधित है अपर्दनात्मक कार्य से। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 271। भेड़ पीठ शैल का रास मुतौने का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? नदी द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, हिमनद द्वारा, या फिर पवन द्वारा। सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, हिमनद द्वारा। आप लोग याद कर लेंगे इसका निर्माण जो है हिमनद द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 272। भेड़ पीठ शैल या फिर रास मुटौनों का निर्माण हिमानी की किस क्रिया द्वारा होता है? अपर्दन द्वारा होता है, परिवहन द्वारा होता है, निक्षेपण द्वारा होता है, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए, अपर्दन द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 273। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में, परिपक्व नदी में पाई जाती है, सी आपका है जल क्षेत्र में पाया जाता है, डी आपका है चूना पत्थर क्षेत्र में पाया जाता है। तो यू आकार की घाटी जो पाई जाती है वो पाई जाती है हमारी हिमानी क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे, यू आकार की घाटी हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 274। हिमोड़ किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं? बहता हुआ पानी, पवन के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है जल तरंग क्रिया द्वारा, डी आपका है हिमनद के द्वारा। तो जो हिमोड़ हैं ये हिमनद के द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं। तो डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 275। हिमखंड ग्लेशियर के पिंड होते हैं जिनका भाग समुद्र तल से ऊपर
होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी समुद्र तल से नीचे होता है, समुद्र तल के बराबर होता है, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हिमखंड ग्लेशियर होते हैं इनका तल जो होता है ये समुद्र तल से ऊपर होता है, ठीक है। इनका जो कुछ आंशिक भाग होता है वो समुद्र तल से ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 276। लटकती घाटी कहाँ पाई जाती है? नंदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, कार्ट क्षेत्र में पाई जाती है, सी आपका है मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, डी आपका है हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए ये लटकती घाटी जो पाई जाती हैं हिमानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 277। ड्रमलिन के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है कार्ट प्रदेश में मिलने वाला गर्त है, ऑप्शन नंबर बी है हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति है, ऑप्शन नंबर सी है पवन द्वारा निर्मित निक्षेप जन्य स्थलाकृति है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके पास सागरीय स्थलाकृति है। तो देखिए जो ये ड्रमलिन हमारा है ये हिमानी क्षेत्रों की उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति है, या फिर क्वेश्चन में आपसे कभी कभी ये पूछता है अंडे के आकार की स्थलाकृति कौन सी है, तो उसको भी आपको ड्रमलिन ही बताना है, या फिर आपसे पूछे उल्टी नाव के आकार की स्थलाकृति कौन है, तो ये है ड्रमलिन। हिमानी क्षेत्रों में उल्टी नाव के आकार की जो स्थलाकृति है उसको हम कहते हैं ड्रमलिन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर, आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 278। निम्न में से कौन हिमानी द्वारा निर्मित आपर्दनात्मक स्थलाकृति है? तो बताना है आपको कि हिमानी द्वारा निर्मित आपर्दनात्मक स्थलाकृति कौन है। ऑप्शन नंबर ए है हिमगहर, ऑप्शन नंबर बी है हिम सोपान, सी आपका है फियार्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका है उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हिमानी द्वारा देखो इन तीनों का निर्माण होता है, ठीक है। हिमानी द्वारा निर्मित ये तीनों आपर्दनात्मक स्थलाकृति हैं, तो आपको ये बात याद कर लेनी है। तो उपरोक्त सभी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 279। मुख्य हिमानी एवं सहायक हिमानी के मिलन स्थल पर निर्मित होने वाली स्थलाकृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है लटकती घाटी, बी है हिमगहर, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है यू आकार की घाटी, या फिर डी आपका है हिमदरार। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए लटकती घाटी। मुख्य हिमानी एवं सहायक हिमानी के मिलन स्थल पर निर्मित होने वाली स्थलाकृति कौन है? तो ये है लटकती घाटी। ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। लोग अच्छे से याद कर लेंगे कि मुख्य हिमानी एवं सहायक हिमानी के मिलन स्थल पर लटकती घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 280। निम्नलिखित में से कौन हिमानी कार्य का भाग है? अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जितने भी कार्य दिए गए हैं वो सभी हिमानी का कार्य भाग हैं, अपर्दन, परिवहन, निक्षेपण, ये तीनों। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 281। निम्नलिखित में से कौन हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृति है? ड्रमलिन, एस्कार, फेम, डी उपरोक्त सभी। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ये तीनों की तीनों स्थलाकृतियाँ जो हैं हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 282। हिम रेखा की ऊंचाई सामान्यतः विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर हो जाती है, कम हो जाती है, अधिक हो जाती है, ना तो कम ना ही अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हिम रेखा की जो ऊंचाई है ये सामान्यतः जब विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ये कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 283। वर्तमान में स्थल मंडल का लगभग कितने प्रतिशत भाग हिम आच्छादित है? 10% है, 20%, 30% या फिर 40%। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए 10% भाग। वर्तमान के स्थल मंडल का 10% भाग हिम आच्छादित है, ठीक है। वर्तमान के स्थल मंडल का 10% भाग जो है हिम आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 284। स्थल खंड में पाई जाने वाली गतिशील हिम राशि को क्या कहा जाता है? ध्यान से समझो क्वेश्चन को। स्थल खंड में पाई जाने वाली गतिशील हिम राशि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हिम सोपान, बी है आपके पास हिमगहर, सी आपके पास है हिमनद, डी आपके पास है हिमदरार कहा जाता है। स्थल खंड में पाई जाने वाली गतिशील हिम राशि को हम कहते हैं हिमनद। ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 285, उच्च अक्षांशों में हिमानी द्वारा निर्मित जलमग्न घाटियों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फियार्ड, ऑप्शन नंबर बी है मेसिला, या फिर ऑप्शन नंबर सी आपके पास है पेटर नास्टर, या फिर डी आपके पास है इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए फियार्ड कहा जाता है। उच्च अक्षांशों में हिमानी द्वारा निर्मित जलमग्न घाटियों को हम कहते हैं फियार्ड। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 286, हिमयुग के प्रादुर्भाव के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है सूर्य कलंकों की संख्या का घटना या फिर बढ़ना, ऑप्शन नंबर बी है ध्रुवों का स्थानांतरण न होना, ऑप्शन नंबर सी है महाद्वीपीय विस्थापन, डी आपके पास वायुमंडल में कार्बन एवं ओजोन गैस की मात्रा में कमी। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों का स्थानांतरण न होना हिमयुग के दुष्प्रभाव के संदर्भ में ये कथन असत्य है। बाकी हिमयुग के दुष्प्रभाव जो हैं ये तीनों के तीनों हैं, ठीक है। ऑप्शन ये जो तीन दिए गए हैं ये हिमयुग के दुष्प्रभाव हैं, जबकि जो ऑप्शन नंबर बी में आपके पास है ये दुष्प्रभाव नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये असत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 287, हिमनद की अपरदन क्रिया के फलस्वरूप आराम कुर्सी के आकार की एक स्थलाकृति का विकास होता है, ठीक है। वो स्थलाकृति कौन सी है? हिमगर है, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास हिम सोपान है, सी आपके पास आरीत है, आपका ऑप्शन नंबर डी है ग्रीस रंग। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए हिमगर, ठीक है। हिमनद के अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप आराम के कुर्सी के आकार के बनने वाले स्थलाकृति का नाम जो है वो है हिमगर। ऑप्शन नंबर हमारा ए है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 288, स्विट्जरलैंड में आल्प्स का मैटरहॉर्न एवं भारत में हिमालय का शिवलिंग किसका उदाहरण है? ग्रीस रंग का उदाहरण है, आरीट का, हिममगर का, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखो स्विट्जरलैंड में आल्प्स का जो मैटरहॉर्न है या फिर भारत में हिमालय का जो शिवलिंग है, ये दोनों के दोनों उदाहरण हैं ग्रीस रंग के। किसके उदाहरण हैं? ग्रीस रंग। ऑप्शन नंबर हमारा ए है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 289, हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तब उसे क्या कहा जाता है? वलित पर्वत, ड्रमलिन, ब्यूट, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है भ्रंशोत पर्वत। तो देखिए हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तो उनको कहते हैं हम ड्रमलिन। ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 290, पिंगो स्थलाकृति निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है, बी है समुद्र तटीय में पाई जाती है, सी आपका है परिहिमानी में पाई जाती है, डी आपका है अगाध सागरी में पाई जाती है। तो देखिए जो पिंगो स्थलाकृति है ये परिहिमानी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 291, अंग्रेजी का गीजर शब्द आइसलैंड के किस शब्द से निकलता है? ऑप्शन नंबर ए है गसर, गेसिर, गासोर, या फिर गेसोर। तो देखिए जो ये अंग्रेजी भाषा का गीजर शब्द है ये आइसलैंड के गेसिर शब्द से बना है या फिर इस शब्द से ये निकलता है। हमारा बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 292, निम्नांकित में से कौन भौम्याकृति हिमनद के कार्यों में से संबंधित है? ए आपका है लेपीज, बी आपका है स्कर, सी आपका है उर्मिकाएँ, डी आपका है इंसलबर्ग। तो भौम्याकृति हिमनद के कार्यों से जो संबंधित है वो हमारा है स्कर। ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 293, कौन सी स्थलाकृति हिमनद अपरदन द्वारा बनती है? ड्रमलिन बनती है, हिमोड़ बनती है, स्कर बनती है, या फिर भेड़ पीठ शैल बनती है? तो देखिए हिमनद अपरदन द्वारा जो बनती है वो बनती है भेड़ पीठ शैल। ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 294, कार्ट प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास है संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी आपके पास है इटली, सी फ्रांस, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपके पास है यूगोस्लाविया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। यूगोस्लाविया में स्थित है कार्ट प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 295, लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? रेगिस्तान से, पर्वतीय क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से, या फिर कास्टर से?
तो ये जो हमारी लैपीज है ये कास्टर क्षेत्रों से संबंधित स्थलाकृति है। ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 296, चूना प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्द को क्या कहा जाता है? विलय रंध्र कहा जाता है, घोल रंध्र कहा जाता है, सी आपका है पोल्जे कहा जाता है, टी आपका पोनोर कहा जाता है। तो देखिए चूना प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्द को हम कहते हैं घोल रंध्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा रहेगा राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 297, कार्ट क्षेत्र में 15 को बिलियन छिद्र से मिलाने वाली लंबवत या कुछ झुकी हुई नदी को क्या कहा जाता है? लैपीज कहा जाता है, घोल रंध्र, सी आपका है पोटाजे, डी आपका है पोनोर। तो इस नदी को कहा जाता है पोनोर। ऑप्शन नंबर हमारा डी रहेगा राइट आंसर। कार्ट क्षेत्र में 15 को बिलियन छिद्र से मिलाने वाली लंबवत या झुकी हुई नदी को क्या कहा जाता है? तो पोनोर कहा जाता है। आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 298, घोल रंध्रों के विस्तृत स्वरूप को किस नाम से जाना जाता है? डोलाइन, युवाहा, जामा या फिर पोलियो। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है डोलाइन, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है युवाहा, ऑप्शन नंबर सी आपके पास जामा, डी आपके पास है पोलियो। तो घोल रंध्र के विस्तृत स्वरूप को जाना जाता है डोलाइन के नाम से। ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 299 है, कौन कार्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है? कैरेन, आधी घाटी, युवाला या फिर कैटल हाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैटल हाल। कैटल हाल स्थलाकृति जो है ये कार्ट स्थलाकृति के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोग ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 300 और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्ट स्थलाकृति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लैपीज, ऑप्शन नंबर बी है स्टेलेक्टाइट, ऑप्शन नंबर सी है एस्कर, डी है आपका डोलाइन। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी एस्कर जो है ये कार्ट स्थलाकृति नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और ऑल सिलेक्ट कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।